नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया। NDA के उम्मीदवार ओम बिड़ला दूसरी बार धनमत के जरिए चुनाव जीत गए। उनका फैसला धनमत के जरिए किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार के सुरेश के रूप में लड़ाया था, जो कि केरल से 8 बार के सांसद हैं और सीनियर हैं। आज मतदान हुआ और मतदान के बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ध्वनिमत के जरिए ओम बिड़ला के चुने जाने की पुष्टि की। हालांकि कांग्रेस ने वहां डिवीजन की मांग नहीं की, लेकिन जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री ललन सिंह ने खड़े होकर इस बात के लिए इंगित किया, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। निश्चित तौर पर ओम बिड़ला का चुना जाना निश्चित था, क्योंकि संख्या बल के अनुसार NDA गठबंधन के पास 293 लोकसभा सदस्यों का बहुमत था, जबकि इंडिया गठबंधन के पास मात्र 236 के करीब लोकसभा सदस्यों का समर्थन था। एक हिसाब से संख्या बल के अनुसार तो निश्चित तौर पर ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष बनना ही था। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आखिर जानते हुए भी इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार हारने के लिए क्यों उतारा। निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष एक संदेश देना चाहता था, जो कि संदेश उसका आम जनता तक पहुंचा कि अब की बार का विपक्ष सत्ताधारी दल के आंख में आंख मिलाकर बात करता है और वो पिछले 2 टर्म यानी कि 2014 और 2019 का कमज़ोर विपक्ष नहीं है। निश्चित तौर पर इस बात के लिए सभी लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर कांग्रेस ने डिवीजन की मांग क्यों नहीं की। जो संदेश कांग्रेस को देना था, विपक्ष को देना था, इंडिया गठबंधन को देना था, उसने निश्चित तौर पर ये संदेश आम जनता तक पहुंचा दिया है कि अब की बार मोदी की मनमानी चलने वाली नहीं है। भले ही उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के लेकर प्रतिष्ठा बनाई हो, लेकिन जब प्रोटेम स्पीकर ने जब ओम बिड़ला के ध्वनिमत से चुने जाने की घोषणा की, तो ये तय हो गया कि इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटेम स्पीकर के पद पर अपना सांसद क्यों बिठाया, क्योंकि अगर
प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस का होता तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि वोटों की गिनती होती और उसके बाद ही अध्यक्ष तो बनना ही था। भले ही बिड़ला बन जाते, लेकिन और भी जो अंदरूनी संदेश हैं एनडीए के अंदर, आखिर कौन सा कारण था कि जब डिवीज़न की मांग कांग्रेस ने नहीं की तो जदयू के लल्लन सिंह ने आखिर डिवीज़न की मांग की ओर इशारा क्यों किया। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि अगर डिवीज़न होता तो ये बात तय हो जाती कि आखिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा उन्होंने कितने वोट हासिल किए हैं। खैर, ओम बिरला को चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उन्हें उनके चेयर तक पहुंचाने के लिए गए और उन्हें शुभकामनाएं दी। विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भी सदन में अध्यक्ष के दोबारा चुने जाने को लेकर शुभकामनाएं दी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनका कि जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है, सबसे पहले राहुल गांधी ने और बाद में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मजाक मजाक में अध्यक्ष को उनके पिछले कार्यकाल की याद दिलाई, जिसमें कि उन्होंने किस तरह से विपक्ष के सांसदों को सदन से निष्कासित किया, सदन म्यूट किया, यहाँ तक कि विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी गई। जब अखिलेश अध्यक्ष को आईना दिखा रहे थे पिछले कार्यकाल के लिए, तो निश्चित तौर पर उनका चेहरा, भले ही वो मुस्कुराते दिख रहे हों, लेकिन उनका चेहरा देखने के लायक था और उनकी हंसी और मुस्कुराहट भी बनावटी थी। जब अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर जब अपना संबोधन देने के लिए खड़ी हुई और उन्होंने फिर से ये कहा कि संख्या बल में वो अकेली हैं और महिला हैं, तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष उन्हें आशा है कि इस बार ज़्यादा बोलने का मौका देंगे। तो इस पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई और ये पूछा क्या पिछली बार मौका नहीं मिला था। तो यहाँ ये जाना जा सकता है कि किस प्रकार अखिलेश और राहुल के व्यंग्य बाणों से अध्यक्ष आहत हो गए, भले ही उनने ये जताने का प्रयास न किया हो। बाद में सदन में एक प्रस्ताव भी इमरजेंसी को लेकर रखा गया, जिसमें कि अध्यक्ष ने पढ़ा और ये कहा कि कांग्रेस की सरकार की तानाशाही में, लिहाजा भले ही अध्यक्ष चुन गए हों, लेकिन विपक्ष के रवैये ने और सत्ताधारी दल के मनमानीपूर्ण रवैये ने ये जता दिया है कि इस सरकार का कार्यकाल आसानी पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने प्रोटेम स्पीकर पर प्रतिष्ठा लगाई और फिर अध्यक्ष अपना बना लिया, कोई बात नहीं, और विपक्ष को जिस प्रकार डिप्टी स्पीकर भी नहीं दिया, उससे ये बात तय हो गई है कि अब पक्ष और विपक्ष के मध्य
अविश्वास की जो चौड़ी खाई हो गई है वो शीघ्र ही पटने वाली नहीं है और ताकतवर विपक्ष अब सत्ताधारी दल को आईना दिखाता रहेगा और निश्चित तौर पर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।